बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है। मैनिया में पेशेंट में जो है वो तेज़ी वाली कैफियत आ जाती हैं। पेशेंट की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ सेक्सुअल जो डिज़ायर्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। पेशेंट जो है वो उदास रहना पसंद करता है इसमें। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरी ज़िंदगी जो है वो नकारा हो गई है, मैं बेकार हो गया हूँ। तो उसकी स्लीप या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या तो बहुत कम हो जाती है। तो पेशेंट की फैमिली को साइको एजुकेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे नफ्सियात के शोबे में काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है। बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 तरह की कंडीशन होती है। एक कंडीशन जो होती है उसको कहते हैं मैनिया यानी तेज़ी वाली कंडीशन होती है, और एक कंडीशन जो होती है उसको कहते हैं डिप्रेशन यानी ये उदासी वाली कंडीशन होती है। और बाइपोलर डिसऑर्डर में ये जो 2 कंडीशंस होती हैं ये हमें देखने में आती हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशन 1 की बात करती हूँ। इसमें जो सिम्पटम्स आती हैं हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो कंडीशन 1 होती है उसको कहते हैं मैनिया। मैनिया में पेशेंट में जो है वो तेज़ी वाली कैफियत आ जाती हैं। पेशेंट जो है वो उसकी प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ सेक्सुअल जो डिज़ायर्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। पेशेंट जो है वो टॉकेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देता है, और उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और पेशेंट जो है वो उसमें जो है वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती हैं। पेशेंट जो है उसको जो है वो कुछ मरीज़ों में जो हैं वो एंगर इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये तमाम सिम्पटम जो हैं वो हमें बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मैनिक फेज़ में ये देखने में आती हैं। अब मैं बात करूँगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर की जो दूसरी सिम्पटम्स हैं जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो मैनिक से उल्ट होती है। इसमें जो सिम्पटम्स आती हैं मैं उसकी बात करती हूँ कि उसमें कौन-सी सिम्पटम्स आती हैं। पेशेंट जो है वो उदास रहना पसंद करता है इसमें, और पेशेंट जो है वो अकेला रहना पसंद करता है। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरी ज़िंदगी जो है वो नकारा हो गई है, मैं बेकार हो गया हूँ। पेशेंट जो है वो उसको प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ में प्लेयर फ़ील नहीं होता। पेशेंट जो है वो उसकी स्लीप या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या तो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा उसकी एपेटाइट या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या तो बहुत कम हो जाती है, और उसका वेट जो है या तो गेन हो जाता है या वेट लॉस हो जाते हैं। पेशेंट जो है वो इसके अलावा पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं। उसको लग रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसकी ज़िंदगी जो है वो बेकार है, और इसमें पेशेंट जो है वो सेल्फ़ हार्म करने की कोशिश करता है। सेल्फ़ हार्म या तो उसने पास्ट में कभी किया होता है। तो ये सारी सिम्पटम जो हैं वो हमें बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में देखने में आती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो एपिसोडिक नेचर का होता है, यानी पेशेंट में मौसम की तब्दीली के साथ भी कुछ सिम्पटम जो हैं वो शो होने लगती हैं। तो जब ऐसा होगा तो हम उस पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर कह सकते हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में जो 2 टाइप्स होती हैं, उसमें जो टाइप 1 होती है उसको कहते हैं उसमें जो है वो पेशेंट में मैनिक एपिसोड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, और डिप्रेशन की जो एपिसोड्स हैं वो कम आ रही होती हैं। अब जो बाइपोलर डिसऑर्डर की टाइप 2 है, उसमें जो है वो डिप्रेशन की सिम्पटम जो हैं वो नुमायाँ हो रही होती हैं और मैनिक सिम्पटम जो हैं वो कम हो जाती हैं। अब मैं बात करूँगी कि क्या ऑनसेट होता है, यानी किस एज में बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो टीनेज के बच्चों में या टीनेज के लोगों में ज़्यादा देखने में आता है। यानी 21 से 22 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर का जो प्रेवलेंस है पाकिस्तान में वो 1.2% है, यानी 1.2% जो लोग हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर में सफ़र कर रहे हैं। अब मैं बात करूँगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो कॉज़ है वो जेनेटिक आ जाती है, यानी जेनेटिक यानी मरूसी अवामिल की वजह से पेशेंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में जा सकता है। इसके अलावा उसमें लाइफ़ के जो स्ट्रेसर्स होते हैं उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में सफ़र कर रहा होता है। और इसके अलावा जो एक रीज़न देखने में आती है वो बचपन में पेशेंट जो है वो बाइपोलर उसकी लाइफ में कुछ ऐसे
स्ट्रेसर्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में सफ़र कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में जा सकता है। अब मैं बात करूँगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो इसका इलाज जो है वो 2 तरह से होता है, मेडिसिन के थ्रू भी हो सकता है और साइकोथेरेपी के थ्रू भी होता है। तो इसमें जो हम जब पेशेंट जो है वो मैनिक एपिसोड में होता है, तो पेशेंट की फैमिली को साइको एजुकेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये बताना पेशेंट की फैमिली को कि इसमें पेशेंट में क्या-क्या सिम्पटम्स आ रही हैं, इसमें इलामात क्या आ रही हैं और पेशेंट को सोशली कैसे एक्टिव रखा जाता है। तो इसमें मेनली हम सीबीटी की अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें हमने पेशेंट के थॉट्स, कॉग्निशंस और बिहेवियर पे काम करना होता है। इसके अलावा पेशेंट की स्लीप पे काम करना होता है कि स्लीप जो है वो पेशेंट की स्लीप प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो उसके साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर यूज़ करना होता है और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के ज़रिए पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। इसके अलावा पेशेंट को सोशली कितना एक्टिव रखा जाएगा, इस चीज़ पे भी हमने काम करना होता है। हम बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उसका इलाज 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अलावा उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सोशल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम पेशेंट का इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरह की किसी बीमारी का शिकार हैं या इस तरह की किसी बीमारी में सफ़र कर रहे हैं, तो आप टीबी के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।